नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप अगर किसी भी तरीके से जर्मनी से जुड़े हुए हो, जर्मन भाषा सीख रहे हो, जर्मनी में काम कर रहे हो या फिर जर्मनी में यूरोप में जाने का ख्वाब रखते हो, वहाँ काम करना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। मई के महीने में जर्मन संसद ने एक ड्राफ्ट पास किया था। कुछ लोगों को आप में ऑलरेडी पता भी होगा कि वो ये चाहते थे, पिछले कई समय से इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। वो चाह रहे थे कि बाहर से श्रमिकों को, स्किल्ड वर्कर्स को आकर्षित किया जा सके, जर्मनी लाया जा सके। लगातार उनकी कोशिशों के बावजूद लोग एक्चुअली कम आए जर्मनी। लेकिन अब जो ड्राफ्ट पास कर दिया गया है, कल शुक्रवार को ही ये पास हुआ है और अच्छे मतों से, आप पीछे न्यूज़ में भी देख सकते हो कि संसद ने 234 के मुकाबले 388 मतों से विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे भी साफ पता चलता है कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत लोग ऐसे थे संसद में जो ये चाहते थे। अब इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, ये आप इस आर्टिकल को यहाँ भी पढ़ सकते हो, और भी सोर्सेज से आपको पता लगेगी। लेकिन इसमें मेन दो तीन पॉइंट जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जर्मनी में नागरिकता प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि जर्मनी का पासपोर्ट मिलने का मतलब है कि आप बहुत सारे देशों में, जर्मनी का पासपोर्ट दुनिया में तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। उसके बाद में बिना वीज़ा प्रोसेस के ही आप बहुत सारी जगह जा सकते हो, बहुत सारी आपको उसकी सहूलियतें मिलती हैं। और जर्मनी में आप अगर रह रहे हो और आप लगातार वहीं पे काम भी कर रहे हो, तो पहले ऐसा था कि आप अपने परिजनों को नहीं ला सकते थे, अपने रिश्तेदारों को नहीं ला सकते थे, परिवार वालों को नहीं ला सकते थे। अब इस कानून के बाद में आप उनको भी ला सकेंगे। स्किल्ड जो वर्कर हैं वो जर्मनी में रहने चाहिए। मेन बात ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आना चाहिए लोगों को, ताकि जर्मनी की जो इकोनॉमी है, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी और वर्ल्ड में थर्ड इकोनॉमी है। लेकिन उनको अब लग रहा था कि ये उनका ताज छीन सकता है। जिस तरीके से भारत और दूसरे दो देश आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि जल्दी से जल्दी इसको पास किया जा सके। और अब ये कानून पास होने के बाद में लोग जो स्किल्ड वर्कर हैं 3 साल में और 5 साल में वहाँ नागरिकता ले सकेंगे। 3 साल उन लोगों के लिए रखा गया है जो स्पेशली स्किल्ड हैं, मतलब एक्सेप्शनल, जिसमें जर्मन लैंग्वेज का भी एक मुख्य बिंदु है कि लोग अगर जर्मन अच्छे से बोलते हैं, उनके पास हाईली स्किल्ड वो क्वालिटी है जिसके कारण से उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत मदद मिलती है। ऐसे लोगों को 3 साल के अंदर वो नागरिकता देंगे। और बाकी भी स्किल्ड वर्कर हैं, तमाम तरह के हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम का भी आपने सुना होगा। हमने भी अभी रिसेंटली 35 लोगों को जर्मनी भेजा है। तो ऐसे जो लोग हैं, और भी लोग राइट जो अभी गए नहीं हैं, जाना चाहते हैं, वो भी अलग अलग तरह की जो हाउस बिल्डिंग्स हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं हमसे आप अलग से। तो इन हाउस बिल्डिंग करने वाले लोगों के लिए भी 3 साल की हाउस बिल्डिंग में, जब हाउस बिल्डिंग करते हैं तो काम भी माना जाता है, तो बिकॉज काम करना होता है, उसी के बदले आपको पैसे भी मिलते हैं। पता ही होगा आपको कि 800 से लेके 1200 यूरो तक आपको जो पैसा मिलता है। तो ये हाउस बिल्डिंग का काम 3 साल, ये भी उसमें कंसीडर किया जाएगा। मतलब आपने 3 साल हाउस बिल्डिंग कर ली या फिर कैसे भी आपने वहां पे काम किया और उसके बाद में 2 साल और काम कर लिया, तो कुल मिला के 5 साल में इन लोगों को वहां की नागरिकता मिल सकती है। अप्लाई कर सकते हैं, नागरिकता मिल सकती है जो चाहते हैं उनको, ऑफ कोर्स। और अगर मान लो आपके बच्चे हैं वहां पे, उनके लिए भी ये चीज़ फिर और आसान हो जाएगी। और इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि पहले एक और दिक्कत आती थी कि जर्मनी जो स्किल्ड लोग हैं उनको रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि नागरिकता नहीं देने से आदमी लंबा नहीं सोच पाता कि वहां टिकने का। अब उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, डुअल नागरिकता जिसको बोलते हैं, डुअल सिटीजनशिप, कि पहले ये भी था कि सिटीजनशिप देंगे तो पहले वाले नेशन से उसको क्विट करना पड़ता था, कि वहाँ की सिटीजनशिप त्यागनी पड़ती थी। अब इस नए वाले में उन्होंने हालांकि इतना खुल के इसको बोला नहीं है, लेकिन ये बात लिखी नहीं है कि उसको त्यागनी पड़ेगी। मतलब कैसे न कैसे वो ये चाहते हैं कि लोग डुअल सिटीजनशिप के बावजूद भी, मतलब वो अगर रखना भी चाहें तो भी शायद रख सके हैं। इसके बारे में और क्लैरिटी आएगी, आपको मैं अपडेट करूंगा। सो दोस्तों, आप इस बारे में अगर गंभीर हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं, तो जर्मन सिखाने का तो हमारा काम है, जर्मनी भी हम लोग भेज रहे हैं। आप इसके बारे में और जानकारी लीजिए। और फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।